राधे राधे। वृंदावन में अक्षय तृतीया का बड़ा विशेष महत्व है। आज के दिन ही ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज अपने पूरे शरीर पर, पूरे श्री अंग पर चंदन का लेपन करते हैं और ठाकुर जी को चंदन के गोले चरणों में रखे जाते हैं और वो सारे भक्तों को वितरित करके वो औषधि का काम करते हैं। आज के दिन ठाकुर जी स्पेशल पोशाक पहनते हैं जिसमें ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो साल में सिर्फ एक ही बार, एक ही दिन होते हैं। पूरे वर्ष भर लोग इसका इंतजार करते हैं कि ठाकुर जी के चरण दर्शन कब हो। इसका बड़ा विशेष महत्व है। कई वर्षों पहले ठाकुर जी के चरणों से सोने की गिन्नी निकला करती थी, जिस समय भीड़ कम होती थी, कोई भक्त लोग कम आते थे, तो ठाकुर जी के जितने खर्चे होते थे वो सब ठाकुर जी के इस सोने की गिन्नी से चलते थे। जैसे जैसे भक्त बढ़े हैं, ठाकुर जी की सेवा करने वाले लोग बढ़ गए हैं, उसके बाद से ये दर्शन बंद कर दिए हैं और ये सिर्फ दर्शन साल में एक ही बार कराए जाते हैं। ठाकुर जी को चरण दर्शन के संदर्भ में ठाकुर जी को बहुत सारे भक्त सोने और चांदी की पाजेब चढ़ाते हैं, ठाकुर जी को चरण चौकी चढ़ाते हैं, चंदन का लेपन करवाते हैं, चंदन के गोले चढ़ाए जाते हैं, ठाकुर जी को शीतल पेय पदार्थ का भोग लगता है और आज के दिन ही बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं। तो स्वामी हरदास जी ने, जिस समय लोग बद्रीनाथ के दर्शन करने जाया करते थे, वो उस समय घोर जंगल होता था, लोग वापस नहीं आ पाते थे, तो स्वामी हरदास जी ने कहा कि सारे संतों से, ब्रज के संतों से, कि आप ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करिए, मैं आपको बद्रीनाथ के दर्शन यहीं करवाता हूँ। तो स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी के दर्शन बिल्कुल वैसे ही किए जैसे बद्रीनाथ के दर्शन वहाँ होते हैं। तो सारे संत समाज और सारे साधु समाज भी उस दिन दर्शन का आनंद लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बांके बिहारी के दर्शन अगर आप उस दिन करते हैं तो आपको बद्रीनाथ के दर्शन का फल भी प्राप्त होता है। और ऐसे दुर्लभ दर्शन बांके बिहारी मंदिर में केवल एक ही दिन होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। तो आप सब लोग पधारें, दर्शन करें। श्री राधे। आराम से मंदिर रहता है, रामप्रसाद रहता है, रामप्रसाद रहता है, सीधे सामना करें आप लोग, करवाए आप लोग निकास करवाए के बाद दोस्ती में आप लोग बहुत अच्छे राम मंदिर जाने के लिए